नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एबिलिटी ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को संभालना और बढ़ाना आना भी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और डिग्रियों के बावजूद जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वह मेहनती नहीं है, बल्कि ये है कि उन्हें पैसे को मैनेज करने की समझ नहीं है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। पुअर डैड यानी लेखक के असली पिता मानते हैं कि शिक्षा से अच्छी नौकरी मिलती है और नौकरी से पैसा, जबकि रिच डैड का मानना था कि स्कूल की शिक्षा जरूरी है, लेकिन पैसे की शिक्षा उनसे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया नहीं जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसा कमाने के बाद उसे बचाना, सही जगह निवेश करना और लंबे समय तक बढ़ाना। इस अध्याय में लेखक दो महत्वपूर्ण शब्दों का फर्क समझाते हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट वह चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर, डिविडेंड, बिजनेस आदि। लायबिलिटी वह चीज होती है जो आपकी जेब से पैसे को निकालती है, जैसे कार की ईएमआई, बड़ा घर, कर्ज, लोन आदि। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा घर एक एसेट है, जबकि लेखक के अनुसार अगर वह आपके पैसे खींच रहा है और आपको कमाई नहीं दे रहा है तो वह एक लायबिलिटी है। अमीर और गरीब की सोच में फर्क। गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है वह सेव करते हैं। अमीर लोग पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट में निवेश करते हैं और उसी एसेट से आने वाले पैसों से खर्च चलाते हैं। यही फर्क उन्हें समय के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना देता है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हर महीने 50,000 कमाता है और उसका 45,000 खर्च हो जाता है। उसके पास बचा 5,000 है। उसे या तो वो बैंक में डालता है या खर्च कर देता है। लेकिन अगर वही 5,000 हर महीने किसी एसेट जैसे म्यूचुअल फंड, रेंट प्रॉपर्टी या शेयर में लगाए तो कुछ सालों बाद उस एसेट से हर महीने इनकम आने लगेगी। लेखक की सलाह है कि अपने खर्च और निवेश को ट्रैक करें। पहले एसेट खरीदें, फिर लायबिलिटी। फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट पढ़ना सीखें। अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पैसे की समझ भी दें। इस चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट्स वर्क फॉर यू। यानी आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना पैसा संभाल पाते हैं और उसे कितना काम पर लगा पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आर्थिक आजादी तो आज से ही एसेट बनाना शुरू करें। फाइनेंशियल लिटरेसी को गंभीरता से लें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आपको ये चैप्टर समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एबिलिटी ऑफ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगले अध्याय की समरी कब देखना चाहेंगे। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।